वो जान नहीं ले पाए, उस चीज की उनको अफसोस हो रही होगी, है ना। एक तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पूरे का पूरा घेराव इलीगल था, पूरा का पूरा से लाठीचार्ज कर दिए। कुछ लोगों का हाथ टूट गया, कुछ लोग महिलाओं को जो है गाली माँ बहन की देके, महिला है अभी उसके सामने में, और मारपीट की गई, उसको घसीट घसीट के मारा गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल जब दुर्ग धरना देने जा रहे थे, उस समय कुछ बजरंगियों ने उसका गाड़ी पर रोक कर उन पर हमला किया था। वो एक बयानबाजी भी किए थे। उसके बाद से दुर्ग जिले में सियासी पारा सरगर्मी से तेजी से बढ़ते चले जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ भिलाई 3 थाने का घेराव करने आए हैं, और वहीं दुर्ग जिला की पुलिस फोर्स भी यहाँ तैनात है, कहीं अप्रिय घटना न घट जा करके। मामले को लेकर पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग भी किया है। आइए कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि क्या नाराजगी और किन मांगों को लेकर ये आ रहे हैं। जी, क्या हुआ है अभी? देखिए, हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने रास्ता रोककर उनके सुरक्षा में सेंध लगाया था और उनके खिलाफ दुर्व्यवहार किया था, और उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया था। तो ये शायद सरकार की नाकामी है, जो एक पूर्व सीएम के सुरक्षा कर्मी भी उनकी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और एक गृह मंत्री के मुंह पे काला धब्बा है। आज छत्तीसगढ़ में देखिए, आज दिन चाकूबाजी हो रही है। अभी आप देखिए कवर्धा में कितना सारा केस हुआ, लेकिन यहाँ की शायद सरकार एकदम निकम्मी हो गई है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी उस दिन भिलाई दुर्ग में धरना के लिए आ रहे थे, जो देवेंद्र यादव जी को ये झूठे षड्यंत्र में फंसा के छत्तीसगढ़ शासन जेल में बंद करिए, उस धरना में शामिल होने आ रहे थे। तो यहाँ के अवांछित तत्व जो बताया जा रहा है, कुछ लोग बजरंग दल से भी जुड़े हैं, ऐसे लोग मतलब ऐसे तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो क्या शायद सरकार चूड़ी पहन के बैठी है क्या? अभी पुलिस प्रशासन आपको थाना के नाव से रोक रही है क्या? पुलिस प्रशासन पूरा बल प्रयोग कर रही है। अभी हमारे युवा कांग्रेस का दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष आ रहे थे तो उन पे लाठी चार्ज हो गया, उन पे लाठियों से हमला किया पुलिस ने। जब जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। पुलिस एक भाजपा सरकार का मुखौटे के रूप में काम कर रही है, एक दलाल के रूप में काम कर रही है। तो पुलिस प्रशासन सुन ले, सत्ता आता जाता रहता है, लेकिन जनता वही रहती है। तो पुलिस प्रशासन अपना गुंडागर्दी बंद करे, ये गुंडागर्दी ना दिखाए भैया, सत्ता आता जाता रहता है। लाठीचार्ज किया, अभी लाठीचार्ज किया है, ये बर्बरता दिखा रही है विष्णुदेव सरकार का। जी, क्या हुआ? देखिए, इनके ऊपर जबरदस्ती लाठी चलाया गया है। हम पुलिस प्रशासन से जानना चाहते हैं कि इस लाठीचार्ज का आदेश उनको किसके द्वारा दिया गया है। विष्णुदेव साहब यहाँ पर आके बताए, अन्यथा ये आंदोलन रुकेगा नहीं और आग भड़केगी। और ऐसा भाई तैयार खड़ा है उनसे लड़ने के। मारपीट हुई आपके साथ? वो तो मारपीट हुई है, वो जान नहीं ले पाए, उस चीज की उनको अफसोस हो रही होगी, है ना। हम लोग शांतिपूर्वक बस चल रहे थे, हम लोग अपना झंडा को, हम लोग अपने नेता का नारा लगाए। क्या है यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या है कि अपने नेता भूपेश बघेल जी का नारा लगाना भी यहाँ पे वो गलत हो गया है क्या? अगर हम नारा लगाते हो हमारी ऐसी स्थिति करेंगे, यहाँ मेरा उंगली टूट गया है, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये मेरा खून निकल गया, मेरा ये ऐसा हो गया। अगर मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई करने का, इन लोग मेरे को लाठी से मार के अगर ऐसा कर देंगे तो भविष्य में इनके ये क्या चाहते, हिटलर राज चलाना चाहते क्या? इनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता क्या? ये बहुत गलत है। और ये विष्णुदेव साय सरकार इनको चाहनी नहीं आ रही है। इनको अभी के अभी अपने सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए, और विजय शर्मा जी को यहाँ पे आगे सारे कार्यकर्ताओं से, ये कार्यकर्ता बाद में, पहले छत्तीसगढ़ की परिवार है, इनसे आके उनको माफी मांगना चाहिए। विजय शर्मा मुर्दाबाद, विजय शर्मा मुर्दाबाद। अरे लाठी चप्पो जेल। देखिए, आज ये तय हो चुका है कि ये विष्णुदेव सरकार सिर्फ तानाशाही और हिटलरशाही तरीके से सरकार चलाने चाहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रताड़ित करके, लाठीचार्ज करके आप हमें रोक नहीं सकते। हमारे नेता की आवाज उठा रहा है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के लिए, उनकी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे साथी हमारे उपस्थित, आप देख सकते हैं। ये यूथ कांग्रेस NSY के लोग हैं। हम लोग कहीं रुकने वाले, डरने वाले नहीं। उनके एक लाठी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दम है कितने दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे, शायद तेरी कोर्ट कचहरी देख लिए और देखेंगे। तो ये आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिनको पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इनको भी चोट आई है, जैसे कि ये दिखा रहे। आपको भी हम लोग कांग्रेस प्रदर्शन करने आए थे, गिरने के बाद भी लाठियों से मार रहे हैं।
इनको मारने का आदेश किसने दिया है? क्या इस देश में आंदोलन करना, अपने मुखिया के लिए लड़ाई करना यहाँ पे गुनाह है क्या? गुनाहगारों की तरह मार रहे हैं। यहाँ के भिलाई इनके थाना के जो प्रभारी हैं उनको यहाँ इस्तीफा देना चाहिए खड़े होके। विद्यार्थी लोग को मार रहे हैं, आजकल के विद्यार्थी लोग इस्तीफा दो, विष्णु देसाई इस्तीफा दो। हमारे भाई को अगर आज लाठी पड़ रही है, आज हम विपक्ष में, तो ये हो रहा है, ये गुंडागर्दी दे तो क्या है? अगर हमारे नेता ने एसपी को गुंडा कहा है तो उन्होंने आज ये प्रूव किया है कि ये गुंडागर्दी है। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ, और अगर किसी भी प्रशासन, किसी भी पुलिस में ये तरीका है सरकार चलाने का, तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ट्यूशन लें और उनसे सीखें कि एक शांतिपूर्ण सरकार कैसे चलती है। ट्यूशन लेने की नसीहत दे दी गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। हम लोग थाना के पास गए थे, इन लोग पहले 24 तारीख को क्यों नहीं किए? बजरंग दल वालों के साथ 24 तारीख को ही क्यों किए हो? क्यों लाठीचार्ज नहीं किया? आज कैसे कर रहा है? जबरदस्ती क्यों मार रहा है? हम लोग तो क्या आवाज सौंपने जा रहे थे क्या? मारना नहीं था, वो लोग जो भी हमने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद आपने लोग कोई कार्रवाई नहीं की ऊपर, है ना? और पूरी कानून व्यवस्था का आज पूरा बुरा हाल है और आज कांग्रेसियों के एक को टारगेट किया जा रहा है। वही हम लोग यहाँ से थाना के पास गए थे, ये लोग फालतू का दौड़ा के हम लोग के ऊपर लाठी से हमला किया है। जब इतना ही प्रशासन था तो भूपेश बघेल पे 24 तारीख को बजरंग दल वालों को क्यों लाठी नहीं मारे लोग? क्यों नहीं दौड़ा है? पूर्व मुख्यमंत्री काफिला चल रहा तो क्यों नहीं मारे लोग? आज लोग बोल रहे कि विष्णुदेव सरकार के दबाव में काम कर रहे, सरकार परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगी, हमको यही रहना है, बाद में आप लोग अपना देख लीजिए अपनी। भैया अगर इनमें दम है, इनमें अगर ताकत है, तो बजरंग दल के गुंडे को क्यों नहीं पकड़े उस दिन? हमारे ऊपर डंडा चलाते हैं लोग, हमारे ऊपर डंडा चलाते हैं बजरंग दल के गुंडे। कानून व्यवस्था को हाथ में ना लेके हमारे कुम्हारी के अध्यक्ष और हमारे युवाओं को मारा गया है। गुस्सा इसलिए है कांग्रेसियों में, युवक कांग्रेसियों में, महिला कांग्रेस में, कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। इस जिले के एसपी को सोचना चाहिए कि बजरंगी 25-50 लोग इकट्ठा होकर उनकी गाड़ी पे चढ़ के घेराव करते हैं और नारेबाजी करते हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। तो आपको मालूम नहीं है कि जब वो एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अगर घर से भी निकलते हैं तो 1-1 मिनट की आप सूचना रखते हो, और उनके खिलाफ जो है बजरंगी कुछ लोग आके इस तरीके से आंदोलन करते हैं। इस बात की विरोध में आज जो है शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन किए, ना कि जी रोड को जाम किए, ना किसी के ऊपर हमला किए कांग्रेसियों ने। हम तो थाने की ओर जा रहे थे, अब नौजवान है थोड़ा जोश में जा रहे थे तो अब अचानक से लाठीचार्ज कर दिए। कुछ लोगों का हाथ टूट गया, कुछ महिलाओं को जो है गाली माँ बहन की देके, महिला है अभी उसके सामने में, उनको मारपीट की गई, उनको घसीट के मारा गया। ये क्या है? सरकार हमारी भी थी, लेकिन कभी हमने जो है, चाहे विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया हो, चाहे बीजेपी के लोगों ने किया हो, युवा मोर्चा के लोगों ने किया होगा, लेकिन इस तरीके से लाठीचार्ज, इस तरीके से बेहयाई हमारी इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था। ये सरकार ये बात को प्रदर्शित करती है कि जो सही की आवाज, सच्चे की आवाज उठाएगा, उसको जिस तरीके से देवेंद्र यादव को जेल में लगता है आपके आंदोलन को कुचला जा रहा है? आंदोलन जितना कुचलेंगे उतना उछलेगा। आज तो एक जिले में ही हो रहा है, पूरे ये तो भूपेश बघेल की बात है। हर कार्यकर्ता बोलता है खाबो लाठी जाबो जेल, हमारे नेता भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल के लिए जान भी देना पड़े तो कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में कुछ कार्यकर्ता भी घायल हो गए हैं। पुलिस कह रही है कि हल्का बल प्रयोग किया गया है और इस मामले का अब देखना यह है कि ये मामला कितना गर्माता है। एक मामला शांत हुआ नहीं था देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का, फिर दूसरा मामला आ गया भूपेश बघेल के ऊपर हमला का, अब ये तीसरा मामला हो गया है लाठीचार्ज का। तो इससे सियासी पारा जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति का वो चढ़ते ही जा रहा है और ये कब ठंड आएगा ये देखने वाली बात है। सीजी भास्कर न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी। सर, आज यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ इसमें हल्का पुलिस बल भी प्रयोग हुआ है और किस तरीके की किस तरह समझाइश दी गई थी पहले और अभी उन लोगों ने किस बात पर उन लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया? एक तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पूरे का पूरा घेराव इलीगल था, पूरा का पूरा प्रदर्शन इलीगल था। इन्होंने चूँकि 3 दिन पहले वो
सुरक्षा में चूक का मसला उठाया गया था, जिस पे तत्काल एफआईआर दर्ज करके आगे पुलिस कार्रवाई कर रही थी। कल रात में ही जो उन्होंने ज्ञापन हम लोगों को कल सूचना दिया था के माध्यम दिया था कि हम 48 घंटे के अंदर अगर अरेस्टिंग नहीं होगी तो हम थाने का घेराव करेंगे। 48 घंटे के पहले ही उन सभी लोगों की, जितने लोगों के इन्होंने नाम बताए थे और बाकी हम 4-5 और भी जो उसमें दिख रहे थे पुलिस ने जिनको देखा है, तो उनको लेके 16 लोगों को हमने कल अरेस्ट करके उनको कार्रवाई पूर्ण कर दी थी। और उसकी सूचना भी हमने संबंधित कांग्रेस के जो जिला पदाधिकारी हैं, दोनों जिला अध्यक्ष के पटेल मुकेश चंद्राकर, दोनों मेयर जो भिलाई नगर निगम के हैं और जो छरौदा के, उनको सूचित भी कर दिया था कि अब घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाना चाहिए और परमिशन नहीं है तो वैसे भी इसको आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु उन्होंने फिर भी इस पर आज चूँकि उन्होंने ये बोला कि हमने बुलाया हुआ है कार्यकर्ताओं को तो हम ये करेंगे। हमने उनको बोला कि आपका घेराव की सूचना है, बस परमिशन नहीं है तो आप परमिशन के बिना ये नहीं करें। परंतु उस पर भी बात हुई कि हम कर देंगे और हम शांतिपूर्वक रखेंगे और हम यहीं ज्ञापन देके और सभा अपनी समाप्त कर लेंगे, कोई भी उस पर अन्य कार्रवाई नहीं होगी। परंतु उस पर भी उन्होंने अपनी बात पे नहीं टिके और सभा के बाद उन्होंने पूरे जितने भी 300-400-500 लोग थे उनको पैदल मार्च करके थाने की तरफ ले आए। सुरक्षात्मक रूप से थाने के आगे हमने जो बैरिकेड लगा था कि उनको नहीं लाने देना है और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे हमने रोका उनको। और जब उन्होंने बैरिकेड तोड़ने का और उसके आगे बढ़ने का प्रयास किया तो हल्का बल प्रयोग करके उनको हटाया गया। आपके बाद क्या कार्रवाई होगी सर? अब इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? उन्होंने अपने नियम तोड़े हैं। अगर वो शांतिपूर्वक ख़त्म हो गया होता तो हम एक बार देखते कि उसके चूँकि धरना प्रदर्शन पूरा अवैध था, उसकी कहीं से परमिशन नहीं ली गई है, तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे और देखते हैं कि उसमें कौन कौन जिम्मेदार था, कैसे था। सर, पुलिस अधिकारियों का आरोप है पत्थर चला है और आपके एक अधिकारी की नाक में चोट लगी है, काफ़ी खून निकला है, ऐसे में क्या कार्रवाई बनती है? बल प्रयोग में अगर कुछ ऐसा हुआ होगा, अभी तो मेरे नॉलेज में नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो फिर मैंने बोला ना सबके खिलाफ अवैधानिक जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है अवैधानिक गतिविधियों पे वो करेंगे। सर, कृष्णा चंद्राकर एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद थाने के अंदर कार्रवाई किया, क्या कर कैसे? उनको जनप्रतिनिधि होने के नाते समझना चाहिए था, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कम से कम उनको तो नियम कानून पता होना चाहिए कि थाने के अंदर मारपीट और ये सब चीज़ें किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी मतलब सही नहीं है। वो तो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इसको किसी भी तरीके से बचाना चाहिए था। उनकी उपस्थिति में और उनके लोगों द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और उनको भी हम उस पर अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके मतलब कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। कुमारी नगर पालिका अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि पाटन वालों को मारो, कुमारी वालों को मारो, ऐसा बोल बोल के मारा गया है, क्या कहाँ तक सच्चाई है? पुलिस के लिए दुर्ग पुलिस पूरा दुर्ग है। जो लोग अवैध गतिविधि करेंगे, जो लोग अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेंगे, हम सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पाटन भी हमारा है, कुमारी भी हमारा है, भिलाई भी हमारा है, दुर्ग शहर भी हमारा है। हम पब्लिक के लिए हैं। हम जो भी गलत गतिविधियों में संलग्न होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। थैंक यू सर।